बायर जदीद तहकीक, अमली तरक्की और मुस्तकबिल की जरूरियात पर नजर रखने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बायर का मिशन जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। बायर को सेहत की देखभाल, ग़िज़ाइयत और जदीद टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। बायर की मसनूआत और खिदमात का बुनियादी मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इंसानियत की भलाई है। इसी मकसद के तहत ये जर्मन इदारा 150 साल से ज़ायद अरसे से दुनिया भर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में बायर अपनी मयारी मसनूआत और खिदमात की वजह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ज़राअत के शोबे में बायर पाकिस्तान ने होम्ब्रे एक्सेल, नटीवो, मोवेंटो, मेलोडी ड्यू और एटलांटिस सुपर जैसे शाहकार प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाए हैं, जिनसे फसलें जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ बीमारियों और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से महफूज होती हैं। फसलों की पैदावार और मयार पर मस्बत असरात आए हैं, जो मुल्की ज़राअत के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बायर पाकिस्तान का अज़्म हरा भरा खुशहाल पाकिस्तान है और बायर की पहचान किसान दोस्ती है। बायर की मेहनती और पुरजोश टीम जमींदार भाइयों के शाना बशाना काम कर रही है ताकि उन्हें काश्तकारी के जदीद तरीकों से रोशनास किया जाए, ताकि ज्यादा और मयारी पैदावार हासिल हो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। आज हमारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि किस तरह गंदम की फसल पर बिजाई से बर्दाश्त तक मसाइल पर काबू पाकर बेहतर, मयारी और मुनाफा बख्श पैदावार हासिल की जा सकती है। गंदम की बिजाई के फौरन बाद बीज को जमीन से लगने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अगर इसका सद्देबाब वक्त पर ना किया जाए तो पौधों का उगाव मुतासिर होता है। पिछले कई साल से देखा गया है कि जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है और फसल गोब के मरहले में दाखिल होना शुरू होती है तो सुस्त तेले का मसला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फसल की बढ़ोतरी और पैदावार दोनों मुतासिर होती है और यूं मसला पैदावार में कमी का बायस बनता है। इसलिए फसल को सुस्त तेले और जमीन से लगने वाली बीमारियों, करनाल बंट, समट या कांगियारी से तहफ्फुज देना बहुत अहम है। लिहाजा आप बीज को बायर का होम्ब्रे एक्सेल लगाकर बीमारियों और सुस्त तेले से तहफ्फुज फराहम करें। होम्ब्रे जमीन के अंदर बीज पर लगने वाली बीमारियों, करनाल बंट, समट, कांगियारी से तहफ्फुज फराहम करता है और दूसरे जड़ों के जरिए पौधों में दाखिल होकर पूरे पौधे में फैल जाता है। इस वजह से फसल कम से कम 90 दिन तक सुस्त तेले के हमले से महफूज रहती है। होम्ब्रे एक्सेल से भरपूर फायदा उठाने के लिए बीज को दवाई लगाने का तरीकाकार समझना जरूरी है। सबसे पहले प्लास्टिक शीट को जमीन पर फैलाएं और शीट पर गंदम का बीज ढेरी की सूरत में डालें। इस बात का ख्याल रखें कि बीज ढेरी की सूरत में हो। अब दूसरी तरफ 2 मिलीलीटर होम्ब्रे एक्सेल फी किलो बीज और 15 से 20 मिलीलीटर पानी यानी 25 किलो बीज के लिए 50 मिलीलीटर होम्ब्रे एक्सेल को 500 मिलीलीटर पानी में मिलाकर महलूल तैयार कर लें। होम्ब्रे एक्सेल का तैयार शुदा महलूल आधा महलूल बीज पर डालें। अब 2 लोग प्लास्टिक शीट को दोनों जानिब से मजबूती से पकड़ें और शीट को इस तरह से हिलाएं कि महलूल अच्छी तरह हर बीज पर लग जाए। अब बकिया महलूल को बीज पर डालकर दोबारा अच्छी तरह शीट को हिलाएं ताकि होम्ब्रे एक्सेल सारे बीजों पर अच्छी तरह लग जाए। शीट के अलावा दूसरा तरीका भी है। इस तरीके में बीज पर होम्ब्रे रोटरी ड्रम के जरिए लगाया जाता है। ड्रम को साफ करके गंदम के बीज को रोटरी ड्रम में डाल दें। अब होम्ब्रे एक्सेल 2 मिलीलीटर फी किलो बीज के हिसाब से यानी 25 किलो बीज के लिए 50 मिलीलीटर होम्ब्रे एक्सेल का तैयार शुदा महलूल ड्रम में डाल दें। ड्रम का ढकना अच्छी तरह बंद करके ड्रम को चलाएं ताकि होम्ब्रे एक्सेल यकसा तौर पर हर बीज पर लग जाए। अब बीज को शीट पर निकालें और इसे फैला दें ताकि वो खुश्क हो जाए। अब ये खुश्क बीज बिजाई के लिए तैयार है। होम्ब्रे एक्सेल गंदम की फसल को करनाल बंट, समट या कांगियारी और तेले से महफूज रखता है। आपकी रहनुमाई के लिए होम्ब्रे एक्सेल की बोतल पर तमाम सिफारिशात मौजूद हैं। होम्ब्रे एक्सेल से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए इन सिफारिशात पर अमल करें।
पहला पानी लगने के बाद फसल में जड़ी बूटियों का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर जड़ी बूटियां वक्त पर कंट्रोल ना की जाएं, तो पैदावार में 40% तक कमी हो सकती है। इन जड़ी बूटियों में दुम्बी सिट्टी, जंगली जई और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां, बाथू, जंगली पालक, सेंजी, मैना, बिल्ली बूटी, जंगली हालून और मटरी वगैरह शामिल हैं। इन जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए जड़ी बूटी मार जहर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे जड़ी बूटी मार जहर की जरूरत है जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को तल्फ करने की सलाहियत रखता हो, जैसा कि बायर का एटलांटिस सुपर, जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को एक साथ तल्फ करने की भरपूर सलाहियत रखता है। एटलांटिस सुपर के एक स्प्रे से दुम्बी सिट्टी, जंगली जई और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों पर बैक वक्त मौसर कंट्रोल मिलता है। साथ ही एटलांटिस सुपर गंदम की पैदावारी झाड़ को बढ़ाता है, जिससे फी एकड़ पैदावार में इजाफा होता है। एटलांटिस सुपर, ज्यादा झाड़, सुपर पैदावार। एटलांटिस के स्प्रे के चंद ही रोज बाद फसल में मौजूद जड़ी बूटियों की बढ़ोतरी रुक जाती है और स्प्रे के 3 से 4 हफ्तों में गंदम के खेत से जड़ी बूटियों का मुकम्मल सफाया हो जाता है। जमींदार भाई इस बात का खास ख्याल रखें कि एटलांटिस सुपर और बायो पावर को कभी एक साथ न मिलाएं। पहले एटलांटिस सुपर को पानी में डालकर हल करें और बाद में बायो पावर डालकर इसे भी हल कर लें। ये सही तरीका है। 1 एकड़ में स्प्रे के लिए स्प्रे टैंक के हिसाब से 6 से 8 टैंक का महलूल दरकार होगा। यानी 1 एकड़ के लिए एटलांटिस सुपर का 1 पैक और 120 लीटर पानी का महलूल होना चाहिए। जमींदार भाइयों की रहनुमाई के लिए एटलांटिस सुपर के पैक पर तरीकाकार और तमाम सिफारिशात मौजूद हैं। एटलांटिस सुपर के बेहतर नताइज के लिए लेबल पर दी हुई सिफारिशात पर अमल करें। सुनहरी लहलहाती फसल जमींदार भाइयों की खुशहाली की ज़ामन है और इस खुशहाली के रास्ते पर बायर हर कदम किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए आपके साथ है, क्योंकि हम समझते हैं कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। बायर के नुमाइंदे आपके साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आप इनसे मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं या मजीद रहनुमाई के लिए आप बायर के मकामी नुमाइंदों से राब्ता कर सकते हैं। बायर पाकिस्तान।